दोस्तों सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आपके लिए प्रागैतिहासिक काल का पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ। आदि मानव के मूल स्थान, प्रकार एवं कर्मिक विकास, यानी कि आदि मानव का उद्भव कहाँ हुआ, उसके प्रकार और उसके कर्मिक विकास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे पहला आदि मानव, जिसको हम होमोनिड या रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला आदिमानव जिसको हम होमोनिड या रामापिथेकस के नाम से जानते हैं, उसका उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और इसका जो उद्भव हुआ वो हिमकाल यानी कि प्लीस्टोसीन युग या अभिनूतन काल में हुआ। ये पहला आदिमानव था जो अर्ध उत्थान मुद्रा में चलता था। ये यानी कि आधा खड़ा होकर के चलता था। और दुनिया के अंदर आदि मानव का उद्भव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसका उद्भव मध्य अफ्रीका में हुआ, यहाँ पे मध्य अफ्रीका में। और ये पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। इसके बाद आता है नंबर 3 जिंजांथ्रोपस। जो जिंजांथ्रोपस आदि मानव की जाति थी, इसका उद्भव पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक उपजाति थी जो औजार बनाती थी। इसके बाद आता है आपका जावा मानव। नंबर 4 जावा मानव। जावा मानव का उद्भव जावा में हुआ। जो जावा मानव था उसका उद्भव जावा में हुआ, इसलिए जावा द्वीप के नाम पर ही इसको जावा मानव कहा गया। इसके बाद आता है होमो हेम्बिलिस यानी कि कारीगर मानव। इसका जो उद्भव हुआ होमो हेम्बिलिस, इसका जो उद्भव हुआ वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये प्रथम वास्तविक मानव था जो पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग करता था। इसको कारीगर मानव भी कहा गया है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस, यानी कि जो होमो इरेक्टस है उसका उद्भव भारत के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? भारत में। जो होमो इरेक्टस था उसका उद्भव भारत में हुआ और इसको पिथिकांथ्रोपस यानी कि सीधा खड़ा वानर मानव भी कहा गया है। जो होमो इरेक्टस था, इसी आदि मानव ने हत्थेदार कुल्हाड़ी का निर्माण किया, हैंड एक्स का निर्माण किया और अग्नि का आविष्कार भी इसी आदि मानव ने किया था। नर्मदा नदी के किनारे, जो हमारा देश भारत है, भारत में जो नर्मदा नदी है उसके किनारे हथनोरा स्थल से इस आदि मानव के कपाल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इसने हैंड एक्स और अग्नि का आविष्कार किया। इसके बाद आता है पीकिंग मानव। जो पीकिंग मानव था उसका उद्भव चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। जो पीकिंग मानव था और जावा मानव था, इन दोनों में समानता थी। जो पीकिंग मानव है उसको सिनांथ्रोपस भी कहा जाता है। जो पीकिंग मानव है जिसका उद्भव चीन में हुआ उसको सिनांथ्रोपस भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिडलबर्ग मानव। जो हिडलबर्ग मानव था इसका उद्भव, जो हिडलबर्ग मानव था इसका उद्भव जर्मनी में हुआ। ये देख सकते हैं आप यहाँ। यह आदिमानव हष्ट पुष्ट जबड़ों वाला था और बलवान जीव था और ये बोलना नहीं जानता था। जैसे मैंने भी बताया, हिडलबर्ग मानव का जो उद्भव हुआ वो जर्मनी में हुआ। ये हष्ट पुष्ट जबड़ों वाला मानव था और बहुत ही बलवान था, लेकिन ये बोलना नहीं जानता था। इसके बाद आता है पिल्टडाउन मानव। पिल्टडाउन जो था, इसका जो जन्म स्थलीय है वो इंग्लैंड है। जो पिल्टडाउन मानव है
इसकी जन्मस्थली क्या है? इंग्लैंड। और ये आदि मानव जो है वो पूर्व मानव जो पूर्व मानव थे, आदि मानव थे, उनकी अपेक्षा अधिक सभ्य और संस्कारी था। इसको ऊषा मानव भी कहा गया है। जो पिल्टडाउन मानव है इसका उद्भव कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ये पूर्व आदि मानव की अपेक्षा अधिक सभ्य और संस्कारी था और इसको ऊषा मानव भी कहा गया है। इसके बाद आता है निएंडरथल मानव। जो निएंडरथल मानव था इसका जो उद्भव हुआ जर्मनी की निएंडरथल घाटी, ये देख सकते हैं आप। इसका जो उद्भव हुआ निएंडरथल मानव, इसका जो उद्भव हुआ वो जर्मनी की निएंडरथल घाटी में हुआ। इसी कारण इसको निएंडरथल मतलब जाति का नाम दिया गया। आदि मानव को निएंडरथल नाम दिया गया। ये मृतकों का संस्कार करता था। ये जो निएंडरथल मानव था ये मृतकों का संस्कार करता था और उन्हें दफनाना जानता था। इसके बाद आता है होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव। होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव, इसका जो उद्भव हुआ वो भारत में पामीर के पठार और जम्मू कश्मीर के पास हुआ। अभी मैंने आपको बताया जो निएंडरथल मानव है इसका जो उद्भव हुआ वो जर्मनी की निएंडरथल घाटी में हुआ। इसी कारण इसको निएंडरथल मानव कहा गया है। ये है मानव, ये आदि मानव। पहला आदि मानव था जो मृतकों का अंतिम संस्कार करता था और ये मध्य पुरापाषाण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आता है होमो सैपियंस। कौन सा आता है? निएंडरथल मानव के बाद आता है होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव। इसको क्या कहा गया है? आधुनिक मानव। इसका जो उद्भव हुआ वो भारत में पामीर के पठार के पास, जो पामीर का पठार है भारत के अंदर, उसके पास हुआ और जम्मू कश्मीर के निकट इसका उद्भव हुआ। इसके बाद आता है क्रो मैग्नान मानव। जो क्रो मैग्नान मानव है इसकी जन्मस्थली फ्रांस को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? फ्रांस को। ये जो है, ये जो मानव है क्रो मैग्नान मानव, ये जो गुफा चित्रकारी है और हाथी दांत की मूर्तियां बनाने में निपुण था। जो क्रो मैग्नान मानव है वो गुफा चित्रकारी और हाथी दांत की मूर्तियां बनाने में निपुण था। इसके बाद आता है रोडेशियाई मानव। नंबर 13 आता है रोडेशियाई मानव। ये जो है इसका उद्भव अफ्रीका को माना जाता है। जो रोडेशियाई मानव है इसका जो उद्भव है वो अफ्रीका को माना जाता है। और ये निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस मानव यानी कि जो निएंडरथल मानव है और होमो सैपियंस मानव है, इन दोनों की बीच की कड़ी था जिसको हम कहते हैं रोडेशियाई मानव। अभी मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया। जैसे अभी मैंने आपको होमोनिड के बारे में बताया यानी कि रामापिथेकस जो दुनिया का पहला आदि मानव था। इसका जो उद्भव हुआ वो अफ्रीका में हुआ। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इन सबको। होमोनिड रामापिथेकस का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और इसका जो जन्म हुआ अभी नूतन काल में, हिम काल में, और ये पहला मानव था जो अर्ध उत्थान मुद्रा में चलता था। इसके साथ मैंने आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बताया। फिर जो तीसरा है जियांथ्रोपस यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उपजाति थी, ये भी पूर्वी अफ्रीका में निवास करती थी। जावा मानव है, जो जावा में उद्भव जिसका हुआ। इसके बाद आता है होमो हैम्बिलिस यानी कि कारीगर मानव, दक्षिण अफ्रीका। वास्तविक आदि मानव जो पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग करता था। होमो इरेक्टस भारत में यानी कि इसको पिथिकांथ्रोपस यानी सीधा खड़ा वानर मानव भी कहा गया है। इसके बाद आता है पिकिंग मानव जिसका उद्भव चीन में हुआ, उसको सिनांथ्रोपस भी कहा जाता है।
आगे आता है हिडलबर्ग मानव। हिडलबर्ग जो है वो जर्मनी में इसका जन्म स्थान था, यानी कि जर्मनी में ये पैदा हुआ। इसका उद्भव जर्मनी के अंदर हुआ। ये हष्ट पुष्ट जबड़ों वाला भारी भरकम बलवान मानव था और ये बोलना नहीं जानता था। इसके बाद मैंने आपको बताया पिल्टडाउन मानव। पिल्टडाउन यानी कि जिसका जन्म जो है वो इंग्लैंड था और ये आदि मानव पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सभ्य, संस्कारी और सुविकसित था और इसको उषा मानव भी कहा गया है। निएंडरथल मानव, इसका जो उद्भव हुआ वो जर्मनी की निएंडरथल घाटी में हुआ। इसलिए इसको निएंडरथल मानव कहा गया है। ये अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करता था। ये पहला आदि मानव था दुनिया का जो मृतकों का अंतिम संस्कार करता था। इसके बाद होमो सैपियंस आधुनिक मानव, इसका उद्भव भारत के अंदर हुआ, पामीर के पठार के पास। इसके बाद आता है क्रो मैग्नान मानव। ये गुफा चित्रकारी और हाथी दांत की मूर्तियां बनाने में निपुण था। इसके बाद आता है रोडेशियाई मानव। ये जो था ये आपका निएंडरथल मानव और रोडेशियाई मानव जो था वो निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस इन दोनों के बीच की कड़ी था। और ये जो जंगली पशु थे उनसे अपनी रक्षा करने में सक्षम था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।